हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 6 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। 7वां भाग हमारा चल रहा था, जो कि है 1857 की क्रांति। आधा ये कंप्लीट हो गया था दोस्तों, और आधा आज हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे 8वां भाग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको राजस्थान PYQ चाहिए हो जीके के, तो आप हमें व्हाट्सअप चैट पर मैसेज कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है राजस्थान PYQ PDF। अगर आपको रीजनिंग और इंडियन पॉलिटी की भी PDF चाहिए हो तो आपको ये तीनों PDF सिर्फ़ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है स्पेशल कॉम्बो PDF, तो आपको ये तीनों PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? उत्तर है दूसरा, करौली। जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदनपाल की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया। जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय की लिप्तता की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? उत्तर है दूसरा, कोटा। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? उत्तर है दूसरा, अंग्रेजों को सहयोग। व्याख्या: 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ रहे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन व सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की, बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? उत्तर है तीसरा, झालावाड़। व्याख्या: तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे, पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब को स्वामी भक्त सेवक था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था, जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था। टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। वहां 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुआड़ा से भागकर तात्या टोपे सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें रसद आदि उपलब्ध हुई, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने पुनः तात्या टोपे की सेना को परास्त किया। उसके बाद तात्या टोपे अकोला की तरफ चले गए। तात्या टोपे की सेना वहां से चित्तौड़, जाट व सिंगोली होती हुई झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेज दी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराणा द्वारा भिजवाई गई सेना में से केवल गोपाल पलटन ने तात्या टोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया।
फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तात्या वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1858 को पुनः मेवाड़ में आए तथा 11 दिसंबर 1858 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महारावल लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली। वहां से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया। इसके बाद वे सलुम्बर व भिंडर होते हुए जनवरी 1859 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। सलुम्बर रावत केसरी सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। किसको? तात्या टोपे को। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना लेकर आगे आए। क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चले गए। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सीपरी में फांसी दे दी गई। कहाँ फांसी दी? सीपरी में। कैप्टन शॉर्वस ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या टोपे को फांसी देने के लिए सरकार की कटु आलोचना की। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? उत्तर है तीसरा, सलुम्बर के केसरी सिंह ने। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? उत्तर है चौथा, कैप्टन CL शॉर्वस। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा है? उत्तर है पहला, कैप्टन शॉर्वस। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। उत्तर है चौथा, भगवंत सिंह। व्याख्या: धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 में हुआ। यहाँ की जनता ने देवा गुज्जर, रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे दो माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी। उत्तर है दूसरा, रोटी। व्याख्या: क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। उत्तर है पहला, विष्णु भट्ट गोडसे। व्याख्या: दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा है, जो माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती हैं, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फॉर्म सिपोए टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? उत्तर है पहला, नाथूराम खड़गावत। व्याख्या: नाथूराम खड़गावत द्वारा रचित 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका कृति के प्रकाशक राजस्थान ग्रंथागार हैं। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? उत्तर है तीसरा, सीकर के। व्याख्या: लोठू या लोटिया, जाट व करना मीणा। सीकर के रिंगस गांव में एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म सन 1804 में हुआ। लोठू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया।
कर्णा मीणा लोटिया का मित्र था। डूंगजी या डूंगरजी और जवाहर जी, ये बटोट पाटोदा सीकर के कछवाहा राजपूत थे जो रिश्ते में काका भतीजे थे। ये धनवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते थे। एक बार डूंगरजी को धोखे से कैद कर आगरा जेल में डाल दिया गया। तब जवाहर जी ने कर्णिया मीणा व लोटिया जाट की मदद से छुड़ा दिया था। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी व जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खेर खट्टप्पा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें शरण दे दी। डूंगरजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंत में जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? उत्तर है पहला, बीकानेर व जोधपुर। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपने सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? उत्तर है पहला, अमरचंद भाटिया ने। व्याख्या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर का था। राजस्थान से संबंधित लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। ये जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाए। दूसरा भामाशाह कौन है दोस्तों? दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया है। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। उत्तर है दूसरा, अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? उत्तर है पहला, सामोद के रावल शिव सिंह द्वारा। व्याख्या, सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नजर भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? उत्तर है तीसरा, कैप्टन शॉरवस। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक्स लॉरेंस थे। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन किस किस प्रकार थे? रियासत और फिर उनके पॉलिटिकल एजेंट। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। मारवाड़ या जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मैसन। मेवाड़ या उदयपुर रियासत के थे मेजर शॉरवस। जयपुर के थे कर्नल ईडन। भरतपुर के थे मॉरिसन एवं निक्सन। और सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? उत्तर है तीसरा, बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल। ये बिल्कुल गलत है, इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला उदयपुर के CL शॉरवस, जयपुर के कर्नल ईडन और जोधपुर के मॉक मैसन। पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, जयपुर के मेजर लॉरेंस। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही हैं। पहला उदयपुर CL शॉरवस, कोटा के मेजर बर्टन, भरतपुर के मेजर निक्सन। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उत्तर है तीसरा, मेजर बर्टन। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? उत्तर है पहला, जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उत्तर है चौथा, मॉरिसन। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? उत्तर है तीसरा, कर्नल ईडन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है चौथा, लॉर्ड कैनिंग। युग्म असंगत है। उत्तर है पहला, भरतपुर कैप्टन जेडी हॉल। यह असंगत है, इसके अलावा तीनों सही हैं। दूसरा है जो कि जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ के CL शॉरवस, मारवाड़ के मॉक मैसन।
1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उत्तर है दूसरा स्वरूप सिंह। व्याख्या: 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के में रियासती शासक, रियासत और उनके शासक। उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह, कोटा के थे राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के थे तख्त सिंह, भरतपुर के थे जसवंत सिंह, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर और कोटा के सेम है, राम सिंह द्वितीय। सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह द्वितीय। इसको दोस्तों एक बार बैक करके वापस 2-3 बार सुनोगे आप तो याद हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन था? उत्तर है चौथा उदय सिंह। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? उत्तर है दूसरा महाराजा मदन पाल। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? उत्तर है तीसरा वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? उत्तर है दूसरा महाराव राम सिंह द्वितीय। और दोस्तों इसी के साथ हमारा 7वां भाग 1857 की क्रांति समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को एक पीडीएफ के बारे में बताया है दोस्तों, तो वो एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर तो आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर प्रश्न पटवारी के ही हैं। तो व्हाट्सएप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ उस पर क्लिक करके हमें मैसेज कर सकते हैं और ऐसे ही पढ़ते